अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या, वो भी पूरी फुल डिटेल के साथ। प्रॉफिट उज़ैर अलैहिस्सलाम एक नबी थे और इस वीडियो में हम प्रॉफिट उज़ैर अलैहिस्सलाम के पूरे लाइफ इवेंट्स के बारे में पूरी फुल डिटेल के साथ जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर देखिएगा। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब और सुन्नत की इशाअत के आलमी इदारे दारुस्सलाम की तरफ से आपकी खिदमत में तख्लीक़ कायनात और तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और कौमों का तस्करा क़िससुल अंबिया पेश किया जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए अब शुरू करते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा। उज़ैर अलैहिस्सलाम अंबियाए किराम की जमात में एक करीम और अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती की तरफ चलने का हुक्म दिया। वहां पहुंचे तो बस्ती वीरान थी, बेआबाद थी। अब ये हैरान हुए कि मुझे यहां किस लिए भेजा गया। ऐसे में ख्याल आया, अल्लाह ताला इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदा फरमाएंगे। ये ख्याल ताज्जुब के तौर पर था। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 259 में फरमाते हैं, या उस शख्स की मानिंद के जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा कि उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसे कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे भी मौत दे दी 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा तुझ पर कितनी मुद्दत गुजरी। कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया तू 100 साल तक ठहरा रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना रहे हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूं अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने नींद की हालत में उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की थी, इसलिए उन्होंने जवाब देते वक्त समझा कि शायद वो सो रहे हैं। उन्हें ये एहसास भी न हुआ कि मैं तो इतना अरसा मुर्दा रहा हूं। जब वो सोए थे तो सुबह का वक्त था। जब दोबारा जिंदगी मिली तो असर के वक्त आंख खुली। इसीलिए अल्लाह ताला के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया रहा हूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने खाने और गधे को देखो, खाना बहुत जल्द खराब हो जाता है, लेकिन 100 साल गुजरने पर भी खाना बिल्कुल ताजा था, जबकि आपके गधे की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। अचानक उनके सामने देखते ही देखते हड्डियां हरकत करने लगी, फिर जुड़ने लगी। गधे का ढांचा तैयार हो गया तो उस पर गोश्त चढ़ने लगा। इस तरह गधा जिंदा हो गया और आवाज देने लगा। ये देखकर उज़ैर अलैहिस्सलाम पुकार उठे, वाकई मेरा परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। उनकी इस आरजी मौत के दौरान वो बस्ती आबाद हो चुकी थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा क्या तुम लोग उज़ैर को जानते हो। उन्होंने कहा जी हां, उन्हें फौत हुए 100 साल से जायद अरसा बीत चुका है। तब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया मैं ही उज़ैर हूं। उन्हें यकीन न आया। वो एक बुढ़िया को ले आए, उसकी उम्र 120 साल थी। उन्होंने उससे उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। उसने उज़ैर अलैहिस्सलाम की 10 निशानियां बयान की। वो सामने खड़े उज़ैर अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। तब उन्हें यकीन आया। उज़ैर अलैहिस्सलाम उनके दरमियान क़याम पजीर रहे। आपने उन्हें नए सिरे से तौरात की तालीम दी। वो उसको भूल चुके थे। बस्ती वाले उनसे बहुत मुतासिर हो गए, उनकी ताजीम करने लगे। इस अजीम मोजज़े की वजह से रफ्ता रफ्ता वो उन्हें अल्लाह का बेटा तसव्वुर करने लगे। अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत 30 में फरमाते हैं, और यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये अल्लाह ने उनका एक जुर्म बयान किया है। ये जुर्म उनमें नस्ल दर नस्ल चलता रहा, यहां तक कि इस दौर में भी यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। आपका नाम दीवाने मुकद्दस भी रखते हैं और कहते हैं ये मुकद्दस जात की नस्ल से है और माबूद है। यही उनका शिर्क है। अल्लाह उन पर लानत करे। अल्लाह उन्हें इस जुर्म की सजा जरूर देगा। इंसान कितने ही बुलंदबाला मकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह ताला के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए, तब भी वो
अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ल शानुहू की जात पाक वहदहू ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा इंसान की सबसे बड़ी गुमराही ये है कि वो जब किसी बरगुजीदा इंसान से ऐसे उमूर सादिर होते देखता है जो अक्ल में नहीं आते, तो रोब या अकीदत की बिना पर पुकार उठता है कि ये हस्ती तो खुद अल्लाह है जो इंसानी शक्ल में आई है, या उसका बेटा है, या अल्लाह ताला की शरीक है। वो ये नहीं सोचता कि बिलाशुबह इन वाकयात का जारी होना अल्लाह की ताकत के जरिए है जो बतौर निशान उस बरगुजीदा इंसान के हाथों जारी हुए। इसके बावजूद ये न अल्लाह है न अल्लाह का बेटा, बल्कि उसका एक पसंदीदा बंदा है। और ये उमूर अल्लाह ताला के खास कवानीन के तहत सिर्फ उसकी ताईद और उसकी सदाकत के लिए जाहिर होते हैं, वरना वो भी अल्लाह ताला के आगे उसी तरह मजबूर है जिस तरह दूसरी मखलूक। कुरान करीम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत सूरह आले इमरान की आयत 59 में इस तरह बयान की है। अल्लाह के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की सी है कि अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गए। मतलब ये कि अल्लाह का बेटा अगर किसी को कहा जा सकता तो आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाना चाहिए था। लिहाजा किसी नबी के बारे में ये अकीदा रखना कि वो अल्लाह का बेटा है बिल्कुल फजूल और बातिल है। और इसी के साथ उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि ऐसी ही और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।